हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे से यहाँ से संस्कृत के दिन इन 3 अप्रैल को आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% यही गद्यांश और यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। यही क्वेश्चन बहुत निचोड़ में लेकर आया हूँ, बहुत देखने के बाद फाइनली आंसर सहित लेकर आया हूँ, आंसर समेत। ठीक है, अच्छे तरीके से पूरा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको कल संस्कृत का एग्जाम है, लेट नहीं करना है। आज पूरे दिन और कल सुबह तक आपको तैयारी कराऊंगा इस चैनल पे, और 100% जैसे आप मैथ में और इंग्लिश में कराया हूं वैसे ही आपको संस्कृत में कराने की गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एक भी वीडियो को मेरे मिस मत कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है खंड क मेरा है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी रंग। ठीक है, चलिए ये देखिए कि निर्देशम ये दिया गया है यहाँ पे। निर्देशात् निम्नलिखितम गद्यांश पठ्यानम नाट्यानम च पठित्वा केवलम पंचानम प्रश्नानम उत्तराणी एवं देवानी। देखिए सबसे पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न, उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखिए गद्यांश को पढ़ना आपको बता दिया हूँ। गद्यांश को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, इस गद्यांश को खूब अच्छी तरीके से मैं बताया भी हो। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। खूब अच्छे तरीके से हिंदी में समझाया हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैं इसका लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी मैं बता दूं इस गद्यांश के बारे में कि ये गद्यांश क्या कहना चाहता है। ठीक है, कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम से किंचित वित्तमु अपार्जितवान तेन बीतेन स्वपुत्र में कस्मिन् विद्यालय प्रवेशम दपयितुम सफलो जाता तत्र नया तत्रैव छात्रासे न्यूसन अध्ययने संलग्न संभूता एकदा सब च पिता तनुजस्य रुग्ना करने व्याकुलो जाता पुत्रम दृष्ट्वा च परिस्थिति। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि एक निर्धन व्यक्ति यानी एक गरीब व्यक्ति मेहनत करके कुछ धन इकट्ठा किया। ठीक है, तेन बीतेन स्वपुत्रम, और अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल रहा। ठीक है, तत्नय तत्रैव छात्रेषु निवासम अध्ययने संलग्न, और वह महाविद्यालय में प्रवेश करके अध्ययन करने में संलग्न हो गया। ठीक है, बहुत परेशान थे, उनका कॉल नहीं आ रहा था क्योंकि वो पढ़ाई में संलग्न हो गए थे, तो उनके पिता का उनके कॉल नहीं आ रहे थे। ठीक है, बच्चे उनके जो प्रवेश दिलाए थे छात्र अपने बेटे को, उनका कॉल नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उसी वक्त पैदल चल दिया। ठीक है, बस को छोड़ के उन्होंने तुरंत, कुछ सोचे ना समझे, तुरंत पैदल निकल पड़े। बस नहीं मिली, बस को छोड़कर पैदल निकल पड़े। ठीक है, यही कहानी है इसमें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखिए, पूर्ण वाक्य ना उत्तराणी। देखिए यहाँ पे पूर्ण वाक्य ना उत्तरम, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कृदिशा जन परिश्रम कृत्वा धर्म अर्जितवान। कौन परिश्रम करके धन अर्जित किया? तो निर्धन व्यक्ति मेहनत करके परिश्रम करके धन अर्जित किया। तो यही यहाँ पे लिखा है, कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रमस्य कृत्वा धन अर्जितवान। ठीक है, गरीब व्यक्ति, निधन व्यक्ति मेहनत करके कुछ धन इकट्ठा किया। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे कि किम विहाय सपदा त्रिवियन प्राचलत। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि परम कर्थेन पंडिता सवस्यानम विहाय पदा त्रिवियन प्राचलत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, परम कर्थेन पंडिता सवस्यानम विहाय पदा त्रिवियन प्राचलत, उन्होंने बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निर्धना जन अत्र विशेषण पदम कीमर। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर है, सॉरी,
कि अत्र विशेषण पादन निर्धना, यानी यहाँ पे बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कि इस वाक्य में जन अत्र, इसमें विशेषण पद निर्धना जन, निर्धना जन में विशेषण पद कौन सा है? तो निर्धन हमारा विशेषण पद है। निर्धन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। तो जो निर्धन है वो हमारा विशेषण पद है। तो यहाँ पे लिखा गया है अत्र विशेषण पदम निर्धना, यानी इसमें विशेषण पद निर्धन है, ठीक है। चलिए, तो इसका हो गया। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, फिर निर्देश 2 यहां पे दिया गया है कि निर्देश अधोलिखितानाम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम, यानी इस श्लोक को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये गद्यांश क्या है, ठीक है। चलिए, तो गद्यांश को देखने की कोशिश कीजिए, गद्यांश को, ठीक है। देखिए, लिखा है अलसस्य ही मनुष्यानाम शरीर अस्तो महान रिपु नात अस्तु न मसा बंधुत्व कृत्वा यम नावसीदित, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये है, ये पहले भी बता चुका हूं, इसका हिंदी निकाल चुका हूं, ठीक है, कि आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं है हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के लिए आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, यानी दुश्मन नहीं है। रिपु का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। यानी कि आलस से बड़ा मनुष्य के लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। चलिए, उसका लिखा है नाश अस्तु मना बंधुत्व कृत्वा न नावसीदित, यानी कि मेहनत परिश्रम करके परिश्रम से बड़ा कोई बंधु यानी मित्र नहीं होता, परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब इसका पूर्ण वाक्य में यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण वाक्य ना उत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है अस्माकं महान रिपु कह वर्तते, अस्माकं महान रिपु कह वर्तते। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अस्माकं महान रिपु, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आंसर है अस्माकं महान रिपु अलसस्य वर्तते, अस्माकं हमारे महान जो शत्रु है वो आलस्य है। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, अस्माकं महान रिपु का वर्तते, हमारे सबसे महान दुश्मन यानी रिपु कौन है, शत्रु कौन है? तो अस्माकं महान रिपु आलस्य वर्तते, हमारे सबसे महान रिपु यानी जो दुश्मन है, शत्रु है, वो आलस है, ठीक है। चलिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे? देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांसे किम प्रयुक्तम। देखिए, ध्यान से दीजिएगा, इसका आंसर देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है कि इति पदस्य विलोम पदम गद्यांसे रिपु प्रयुक्तम, यानी कहने का मतलब 5 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि मित्रम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांसे किम प्रयुक्तम, यानी मित्र शब्द का इस गद्यांश में विलोम पद कौन सा है, ठीक है। तो यहीं पे इसका आंसर कि इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश रिपु प्रयुक्तम, यानी इस पद में यानी इस गद्यांश में जो मित्र का जो विलोम पद है वो रिपु है, ठीक है। चलिए, अगला, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे ये निर्देश 3 नंबर अधोलिखितानाम नटयनम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लेखन, यानी इस गद्यांश को पढ़िए और इसका उत्तर देना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम गद्यांश क्या है, ठीक है। देखिए, गद्यांश है सी मो अहम वनराजा की भयम न जायते किमर्थ मामेवं दुदंती सर्वे मिलित्वा एक बानर यत त्वं वनराजा भवितो तु सर्वार्थ योग्य राजा चु रक्षक भवति परम भवान तु अक्षक अपि स्वरक्षा अपि समर्थ निशि अर्हि कश्चम अस्नातम रक्षिष्यति। देखिए, इसका यहाँ पे ये गद्यांश हो गया और इसका नीचे आंसर देखिए दिया गया है। इसका पूर्ण वाक्य में यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यथा त्वं वनराजा भवन्तुम तु सर्वत्र योग्य इति कह कथ्यते। इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है। 100% सभी को याद कर लेना, आपको पढ़ के जाना है, डायरेक्टली रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये सब सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बिल्कुल देरी ना करते हुए सारे क्वेश्चन को याद कर जाइए, अब सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, लिखा है इसका आंसर यथा त्वं वनराजा भवतु तु सर्वत्र योग्य इति वानरः कथ्यति, ठीक है। चलिए, अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि
राजा तु रक्षस अत्र विशेषण पदम किम, यानी राजा का इसमें विशेषण पद कौन सा है, राजा तु रक्षसक में इसमें विशेषण पद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका कि अत्र विशेषण पदम रक्षक अस्ति, अत्र विशेषण पदम रक्षक अस्ति, यानी इसमें विशेषण पद रक्षक है। चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, ठीक है, यानी खंड यहाँ तक विशेष पद तक आपको मैंने करा दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक विशेष पद तक आपको करा दिया, ठीक है, यहाँ तक। अब यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और जो सेकंड पार्ट में आपको खंड ख यानी इसके आगे आपको और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह और ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण वगैरह सारा कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। आज पूरे दिन और कल तक आपको 100% एग्जाम में स्कोर कराने की मैं गारंटी लेता हूं आज, ठीक है। और आज से कल तक पूरा लग जाऊंगा आप में, जैसे अदर सब्जेक्ट में लगा था। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आज पूरे दिन और कल तक है, ठीक है। और पूरे जोर तोड़ से तैयारी में लग जाइए, मैं भी लग गया हूं और दोनों मिलकर परीक्षा को सक्षम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।